नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़। सबसे पहले अपने साथी से कहूँगी कि विजुअल साझा करें। यूजीसी एक ऐसा हाईलाइट मुद्दा इस वक्त बन चुका है जहाँ पर आपको बता दें पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोगों में आक्रोश है, जगह जगह ये धरना देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आज जनपद हापुड़ में भी बीजेपी कार्यालय का लोगों ने घेराव किया है, जहां पर भारी मात्रा में लोग एकत्रित हैं और ये जो बिल आया है यूजीसी, इसके विरोध में लोग उतरे हुए हैं और इस बिल को वापस करने की मांग की जा रही है। संबंधित खबर पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ युवक भी खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। ठाकुर उमेश तोमर। ठाकुर जी, क्या कुछ हुआ जी? केंद्र सरकार हमारे खिलाफ एक स्वर्णों के खिलाफ एक कानून लाई है यूजीसी नाम से। पहले ही हमारी ST एक्ट लगा के हाथ पैर बांध रखे हैं बिल्कुल। हम जॉब से इन चीज़ों से तो वंचित कर ही रखे हैं, बिल्कुल शिक्षा से और वंचित करना चाह रहे हैं हमें ये। तो हम इस कानून के इसके काले कानून के एकदम खिलाफ हैं बिल्कुल। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं हमारा भविष्य भी देखो, उस स्वर्ण कास्ट वालों को इस कानून को वापस लो। अभी आप जो आए बीजेपी कार्यालय पे किस मांग को लेकर? यहाँ हम गिराव करने के लिए आए हैं बीजेपी कार्यालय का, क्योंकि स्वर्ण समाजी कोर तौर पे बीजेपी को वोट देता है और ज़्यादातर हमारे गांव से आसपास के 60-84 से वोट बीजेपी को ही जाती है। ऐसी कैटेगरी बीजेपी को वोट नहीं करती है। हम तो कोर वोटर हैं, उनकी सोच रहा आप हमारी भी तो सोचो। हम भी तो कहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़े क्या? इस देश में आगे हमें नहीं पढ़ना? उनके लिए तो हर चीज़ की सुविधा कर रहा है। आपने ST लगा रखा, रिजर्वेशन दे रहा है कि हमारे लिए क्या है? शिवम तोमर। क्या चाहते हो तुम? हम तो चाहते हैं कि इस यूजीसी को हटाया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन ये बिल तो पारित हो चुका है। बिल पारित नहीं होगा ना, तो वापस करा। किसानों ने वापस करा दिया, हम राजपूत भी करा देंगे वापस। कैसे करेंगे? विरोध करेंगे पूरा, बीजेपी को बिल्कुल अपने गाँव में शहर में घुसने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ पर और लोग भी एकत्रित हैं, उनसे भी बात करूँगी, थोड़ा मैं जानने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर भीड़ काफ़ी भारी मात्रा में देखने के लिए मिल रही है। संबंधित खबर पर पहुँचे और क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पर आज आए हैं। यूजीसी एक ऐसा मुद्दा जहाँ पर आपको बता दें कि आज जनपद हापुड़ में बीजेपी कार्यालय का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संबंधित खबर पर पहुँचे हैं, जानेंगे क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना है और ये धरना कब तक चलने वाला है और सरकार से क्या कुछ मांग है। सबसे पहले मैं साथी से कहूँगी कि दिखाते रहे दोलाना, जहाँ पर आपको बता दें कि आज बीजेपी कार्यालय का स्वर्ण जाति के लोगों ने घेराव किया है और ये जो बिल हुआ है इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। बात करेंगे संबंधित खबर पर पूछेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं हापुड़ टॉक्स पर, तो लोगों में भारी आक्रोश तो देखने के लिए मिल रहा है। स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, उनसे भी मैं बातें करूंगी। सर, जानना चाहूंगी क्या कुछ ये जो पारित हुआ है उसके ऊपर क्या कुछ कहना है आपका? हमारा कहना ये है, जो ये पास करा है इन्होंने, इससे पहले भी 3 अपनी मांगे लेकर कहे थे, टिकट सब जमा दिल्ली तक पहुंचे। ये राजपूत समाज, स्वर्ण समाज भाजपा का कोर वोट बैंकर है, भाजपा के अलावा कहीं नहीं। ये एक तरीके का मानो आप, मैं दूसरे वर्ड में अगर बात करूं तो दलित समाज के ये भाजपा के SC हैं, इन्हें कोई और दिखता ही नहीं है। ये भाजपा ने मान रखा है, लेकिन अभी तक 400 पार का नारा तोड़ा था। अब की बार 4 वाला पार वाला, जो 4 वाली होती है ना कि 4 पार, ये 4 भी पार कर लीजिए अब की बार, अगर इस हिसाब की स्थिति रही। स्वर्ण समाज को इन्होंने ये चीज़ कर रखी है, हम तो अभी तक मारे थे ही थे। आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे पीछे वाली पीढ़ी ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई होती तो आज ये जो कोर्ट की अवहेलना करके अध्यादेश ला करके SC ST एक्ट इन्होंने लागू करा, तो आज शायद ये यूजीसी जैसा कानून न लेकर आते। अगर इन्हें सदन में कोई पास करना था तो अपनी सबसे पहले उन पेंशन जो इन्होंने ले रखी हैं उसको करते। 5 साल तो ये जनता का खून पीते ही पीते हैं, उसके बाद में बैठे हुए अगर ना भी बने तो इनकी पूरे जीवन की पेंशन और चलती है। क्यों पेंशन नहीं खत्म करी आपने? विधानसभा लोकसभा की पेंशन ले रहे हो, और एक जवान जो अपनी पूरी जिंदगी 17 साल की नौकरी, 16 साल की नौकरी सीमा पे बैठे हुए कर रहा है, अपने परिवार को त्याग करके, उसका 4 साल का जीवन कर दिया आपने। उस पर कानून क्यों नहीं बने आपके? इन्हें सीधा सीधा हिसाब है, सेना पे कौन बैठा है सबसे आगे बॉर्डर पे? क्षत्रिय। सदन पे अगर जो बात बनाई जा रही है, महाराज योगी जी हैं, मेन चेहरे हैं राजपूत समाज के, उन्हें पीछा करा जा रहा है, नेगलेक्ट करा जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में उन्हें साइड करा जा रहा है और कोई मतलब नहीं है। अगर ये लागू ही करना था, लोकसभा का चुनाव आने देते, करते इंतजार, बताते हम। विधानसभा क्या हुआ जो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हैं कि जो भी बम फूटेगा वो योगी जी के सर पे फूट जाएगा। आपका राजपूत समाज इस चीज़ से वो है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी करो आप।
लेकिन अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि वो जो बिल पारित हो चुका है उसको मानना ही पड़ेगा। अमित शाह जी तो कोर्ट का भी नहीं मानेंगे। अमित शाह जी ने कोर्ट की अवहेलना नहीं किया। अमित शाह जी और भाजपा सरकार में जो अध्यादेश ला करके SC/ST एक्ट को लाया गया, SC समाज के लोग हमारे साथ बैठते उठते नहीं है क्या? OBC समाज के बैठते उठते नहीं है क्या? किसी एक समाज, आज की डेट में स्थिति इन्होंने ये बना दी, अभी तक तो हिंदू का नारा उठा के चल रहे थे, राम के नाम पे वोट ले रहे थे, अब जाति के नाम पे वोट लेंगे। आज एक एक व्यक्ति को जाति के नाम पे लड़ाने का काम तो कर रहे हैं। क्या जातिवादी यहाँ पर हो रही है? जो बीजेपी के लोग हैं वो जातिवादी बिल्कुल हो रही, क्यों नहीं हो रही? आप बताओ मुझे, आने वाले भविष्य में क्या होगा? एक OBC का, एक SC का बच्चा कुछ भी कहेगा, उसके हिसाब से कानून मान के चलो। 18 साल मेरे बच्चे की एज है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उस पर मुकदमा लगाया, 3 साल उसके मुकदमे को सुलझने में लग जाएंगे। और आप भी देखते हो 2 बार की इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकाली है। सबसे पहले टारगेट इनका स्वर्ण समाज रहता है। अन्य बिरादरियों में आप देखो 25 साल तक की एज है, और हमारे बच्चों को इन्होंने क्या कर रखा है कि 21 साल के बाद में वो ओवर एज हो गए। जब इनका विरोध करा गया, जब इन्होंने 25 साल 23 साल करी गई, क्यों कर रहे हो भाई? 3 साल वो मुकदमे में निकाल देगा, 3 साल के बाद में वो भविष्य में नौकरी के लायक नहीं रहेगा, ओवर एज हो जाएगा। क्या नौकरी दोगे आप उसका फ्यूचर की क्लोज कर रहे हो आप? मुकदमेबाजी लग जाएंगे, उसके हिसाब से वो अपना सर्टिफिकेट ले फिरेगा कहीं भी, मैं मुकदमेबाज हो गया। मतलब बढ़ने से पहले इन्होंने स्वर्ण समाज को ये घोषित कर दिया कि आप आरोपी हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी इंटेंशन गलत हो सकती है कि हम इनडायरेक्ट वे में जैसे आकर के यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो गलत नहीं है। अच्छा, आज जैसे आप बीजेपी कार्यालय आए, आप किस मांग को लेकर आए थे? क्या कुछ यहाँ पे सुनवाई हुई? जो काला कानून बनाया है इन्होंने, अभी अध्यक्ष जी आई हैं, हम अपनी मांग उनके पास तक रखेंगे। अपना ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे, शांतिपूर्वक व्यवस्था में यहाँ बैठे हैं। ना ही हम किसी के यहाँ तोड़फोड़, ना गाली गलौच, ना किसी चीज़ को करना है। आज की डेट में हर बच्चा जानता है इस चीज़ को। आज तलवार की नहीं, कलम की ताकत है। अगर कलम की ताकत नहीं होती तो एक कोर्ट की अवहेलना करके SC/ST एक्ट को नहीं लाते। सदन में इन्होंने कलम चलाई और आदेश पारित कर दिया, उस चीज़ को लोग मान रहे हैं। जैसे अमित शाह जी ने अंदर कहा भी था, लोकसभा के अंदर कहा भी, मानना पड़ेगा। ये आदेश पारित हो गया, सबके तो मानना पड़ेगा। क्यों मान लेंगे जी? वही मैं कहना चाह रही कि अमित शाह जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा तो अब की बार दिखा देंगे इस चीज़ को। जिस सोच पे अमित शाह काम कर रहे हैं ना, वह सोच पे अगर 20 साल बाद का परिणाम देखो तो वो परिणाम होगा जो गांधी और नेहरू सोच पे काम करके चले। अभी आप स्वर्ण समाज बिल्कुल अलग हो जाएगा। सुनो, 2 हिस्से लेके, एक पाकिस्तान लेगा, एक बांग्लादेश लेगा, रहेगा हिंदुस्तान छोटा सा, वहां में भी छोड़ दिए शेष। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से चला हुआ आ रहा है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक लोग। हमें आपस में बांट देंगे। हम स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ठीक जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। लगातार देख रहे हैं आप हापुड़ टॉक्स पर, ये हमारे जो विरोध प्रदर्शन जारी है UGC को लेकर। पूरे देश भर में कहीं तो लोग इस्तीफा दे भी रहे हैं, अपने अधिकारी हुए या बीजेपी के नेता हुए। ठीक जानने का प्रयास करेंगे। आज ये मांग को लेकर बैठे हैं, कैसे बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं। UGC को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी जारी हो रहा है। आप बीजेपी कार्यालय के बाहर किस कारण बैठे? देखिए, हम इसलिए बैठे हैं, जो काला कानून आया हुआ है उसके संदर्भ में ज्ञापन देने आए, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जी हमारी बात को, हमारी पीड़ा को केंद्र तक पहुँचाएं, ताकि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जिला अध्यक्ष जी आई हैं बात? नहीं, अभी आए नहीं है, आ रही हैं। अभी हमने बुलाई नहीं है, आएंगे क्यों नहीं? जब कहेंगे तब आना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा। आप देख भी रहे हैं भारी प्रदर्शन लोग यहाँ पर मौजूद हैं UGC को लेकर। खूब यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन जारी हो रहा है। काफी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है मौके पर, और भी बहुत लोग यहाँ पर हैं। सुना आपने क्या कुछ है UGC को लेकर लोगों की मांग। स्वर्ण समाज में जो है धरना देखने के लिए मिल रहा है, आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं लोगों का कहना है कि ये बिल जल्द से जल्द वापस हो। अगर नहीं होता है तो पूरा घेराव किया जाएगा। आज यहाँ पर ये लोग आए हैं, बीजेपी कार्यालय पे हैं जनपद हापुड़ में, जहाँ पर ये आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं इस बिल के उपरांत, कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो ये लोग धरना करेंगे और इससे भी कई ज़्यादा दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। आप सुन रहे थे मेरे साथी सुभान खान को भी आपने सुना। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी हर तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। साथ ही अपने साथी धीरज घर के साथ ही विशेष कवरेज। धन्यवाद।